Good morning, all of you. Today, our topic is hire purchase system. हायर परचेज सिस्टम का हम फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था कि इंटरेस्ट क्या होता है, हायर परचेज का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड बायर। सेकेंड टॉपिक है हमारा डिफ़ॉल्ट एंड कंप्लीट रिपोजिशन। डिफ़ॉल्ट एंड कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब क्या है? देखो, डिफ़ॉल्ट एंड कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे मैंने कोई गाड़ी परचेज़ की है और गाड़ी परचेज़ करने के बाद मैं 5 साल की इंस्टॉलमेंट थी गाड़ी की, जो कि मैं 2 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका हूँ, बट बाकी मेरे पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए। तो सेलर क्या करेगा? सेलर वो गाड़ी मेरे घर से ले जाएगा और रिपोजेस्ट कर लेगा। रिपोजेस्ट करके उस गाड़ी पे रिपेयर कराएगा और फर्दर किसी और को बेच देगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि बायर और सेलर, मतलब मुझे और जो सेल कर रहा है उसे, दोनों को नुकसान होगा इसमें। क्या पता उसकी गाड़ी उस रेट पे बिके या ना बिके जितनी मैंने इंस्टॉलमेंट पेंडिंग देनी थी, और जितना मैं दे चुका हूँ 2 इंस्टॉलमेंट्स में, क्या मैं उतना यूज़ कर चुका हूँ? तो उसके बेसिस पे दोनों को लॉस होता है, बायर को भी लॉस होता है और सेलर को भी लॉस होता है। तो इसके अंदर हम एंट्री पास करेंगे कि क्या एंट्री होती है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे कंप्लीट रिपोजिशन कर रहे हैं हम। कंप्लीट का मतलब यही है कि जितनी मैं गाड़ी सेलर से लेके आया था वो वापस ले गया, डैट इज़ कंप्लीट रिपोजिशन। जैसे अगर मैं 2 गाड़ियाँ लेके आया हूँ तो 2 गाड़ियाँ मेरी रिपोजेस्ट हो गई है, एक गाड़ी लेके आया हूँ तो एक गाड़ी रिपोजेस्ट हो गई है, 3 गाड़ी लेके आया हूँ तो 3 गाड़ियाँ रिपोजेस्ट हुई हैं, डैट इज़ कंप्लीट रिपोजेशन। कंप्लीट रिपोजेशन ये अप्लाई होता है हाई वैल्यू आइटम्स में, जैसे ट्रक परचेज कर रहे हो, मशीनरी परचेज कर रहे हो, प्लांट परचेज कर रहे हो। कहता है इफ बायर मेक डिफॉल्ट देन सेलर रिपोजेस द एसेट फुली और कंप्लीट और पार्शियल रिपोजेशन। वो पूरा भी कर सकता है और पार्टली कर सकता है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं फुली। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक डाउन पेमेंट आपकी बनती थी, वो पे कर दिया आपने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो बायर कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बायर ने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो सेलर क्या करेगा? सेलर रिपोजेस्ट कर लेगा वो एसेट, उसे बोलते हैं कंप्लीट रिपोजेशन। अब इसकी एंट्री क्या होती है? देखो, इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ सेलर हम एंट्रीज पास करेंगे। अगर मैं गाड़ी परचेज करके आता हूँ तो उस केस में मैं एंट्री क्या पास करता हूँ? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। अब डिफ़ॉल्ट के केस में ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी हमारे से जा रही है। जब हमारे पास गाड़ी आ रही थी तो एसेट टू वेंडर करते थे, अब गाड़ी जा रही है तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू हायर एसेट। ये इन द बुक्स ऑफ बायर होगी। सेकेंड एंट्री होगी इसकी इन द बुक्स ऑफ सेलर होगी, बट मैं आपको पहले इसका लेजर समझा दूँ। सेकेंड एंट्री होगी कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने आपको बताया कि मैं अगर एक गाड़ी पे 2 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका हूँ, अब मे भी मैं कितना पे कर चुका हूँ, मान लो 5 लाख की गाड़ी है, 2 लाख पे कर चुका हूँ, 2 लाख की वैल्यू तक मैंने यूज़ कर लिया था वो एसेट। अगर नहीं किया था तो उस केस में मेरा लॉस हुआ। जो लॉस होगा वो मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट। जो हमने डिफ़ॉल्ट किया, बायर ने डिफ़ॉल्ट किया, बायर के वजह से लॉस हुआ, वो 2 एंट्री पास होगी इन द बुक्स ऑफ बायर। अब ये एंट्री यहाँ पे कैसे शो करेंगे? देखो, फर्स्ट ईयर सेम जाएगा। जब हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट टू वेंडर होता है, ठीक है। डाउन पेमेंट पे की, इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इंटरेस्ट बनता है ये दिखा दिया, बैलेंस कैरेट डाउन।
फर्स्ट ईयर आपका सेम रहेगा और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोवाइडेड कंडीशन यही है कि अब दो अकाउंट्स इकट्ठे बनेंगे। मशीनरी अकाउंट भी आपका बनेगा, मशीनरी टू हायर वेंडर, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, बाकी बैलेंस कैरेट डाउन, फिर ब्रॉट डाउन। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो सेकंड की जो डेप्रिसिएशन बनती है वो बुक करोगे, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों अकाउंट्स इकट्ठे बनेंगे। यहाँ पे जो बैलेंस बनता था, जो इस साल का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, टोटल हमें पैसा नहीं मिला, तो ये हम गाड़ी उठा के ले गए। जैसे हम लेके आए थे मशीनरी टू वेंडर करके, अब हम वेंडर टू मशीनरी करके इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, एट द टाइम ऑफ डिफ़ॉल्ट ये एंट्री पास हो जाएगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। जब आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे आएगा बाय हायर वेंडर, जितने की गाड़ी लेके गया हो। अब ये सारा रिपोजेशन करके हमें जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा P&L के अंदर आएगा, लॉस टू बायर ऑन डिफ़ॉल्ट। ये बायर का लॉस है डिफ़ॉल्ट का। ये पता लग गया? बायर की बुक्स में 2 एंट्री होंगी और 2 एंट्री की एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा इसके अंदर। अब ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर क्या रहेगी? हायर वेंडर अपनी बुक्स में एक एंट्री क्या करेगा? मैंने आपको बताया था कि सेलर क्या करता है, सेलर उस गुड्स को ले जाएगा और ले जाके उस पर रिपेयर कराएगा। रिपेयर कराने के बाद ये फर्दर किसी और को एसेट बेच देगा, क्योंकि सेलर ने अपना बकाया पैसा रिकवर करना है। तो सेलर इसके अंदर 2 अकाउंट्स बनाएगा, हायर परचेजर अकाउंट और गुड्स रिपोजेशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ रिपोजेशन सेलर कंप्लीटली रिपोजेस द एसेट। एसेट को यहाँ पे गुड्स बोला जाएगा, क्योंकि सेलर के लिए ये गुड्स है, बायर के लिए ये एसेट है और सेलर के लिए गुड्स है। अब ये एंट्री क्या करेगा, ये कहेगा कि मैं गुड्स लेके आया हूँ, गुड्स रिपोजेस्ट करके आया हूँ टू हायर परचेजर। देखो बिल्कुल सेम एंट्री है जैसे इसने बेचा था, इसने बेचा था तो एंट्री क्या की थी, हायर परचेजर टू हायर सेल, यही की थी। अब उसे एंट्री को ऑपोजिट कर दिया, गुड्स रिपोजेशन अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर। हायर परचेजर क्या करेगा, फर्दर रीसोल्ड कर देगा ये एसेट, एसेट गुड्स है इस केस में सेलर के लिए, टू अनदर बायर आफ्टर रिपेयर। जब आप रिपेयर कराओगे तो एक अगर अलग अकाउंट खुलेगा गुड्स रिपोजेशन का, गुड्स रिपोजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अगर ये गुड्स रिपोजेस्ट आपने बेच दिए तो जितना पैसा बैंक में आया टू गुड्स रिपोजेस्ट, अगर आपने ज़्यादा पे बेचा तो प्रॉफिट हो गया, अगर कम पे बेचा तो लॉस हो गया। तो इस केस में 3 एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं। पहली एंट्री रिपोजेशन की, दूसरी एंट्री जब आप रिपेयर कराते हो, तीसरी एंट्री जब आप बेचते हो रिपोजेस्ट एसेट, तो उस केस में क्या होगा। तो इन केस के अंदर आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो हायर परचेजर अकाउंट, एक गुड्स रिपोजेस्ट। इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हायर परचेजर में पहली एंट्री क्या होती है, टू सेल्स टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है वो रिसीव कर ली, बाकी बैलेंस कैरेट डाउन, ये ब्रॉट डाउन हो गया। जो नेक्स्ट ईयर का आपको इंटरेस्ट ड्यू बनता है वो कर दिया ड्यू, और जो टोटल अमाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ डिफ़ॉल्ट ये जाएगा गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट के अंदर। एक अलग अकाउंट खुलेगा गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट, तो उसके अंदर यहाँ से एंट्री हो रही है गुड्स रिपोजेशन अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर, ये वाला। अब इस गुड्स रिपोजेस्ट पे जितना भी खर्चा किया है सेलर ने वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, और अगर इसे बेच दिया आपने
तो उस केस में बाय बैंक आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो टू P&L, लॉस हुआ तो बाय P&L। मैंने आपको दोनों की बुक्स बता दी, इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ सेलर, दोनों की बुक्स मैं आपको बता चुका हूँ। ये कंप्लीट रिपोजिशन टॉपिक है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। एक्स परचेज अ मशीनरी ऑन जनवरी 2014 ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस आपको दिया हुआ है 14,900, ये हमने लिख दिया 14,900 इन्फॉर्मेशन जो गिवन है। बाकी कह रहा है द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ ओवर 2 ईयर। मतलब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2 साल तक चलेंगी। तो मतलब टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि 4-4 हज़ार की है। इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन 30 जून 2014। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है एक्स, राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्लोज इट्स his books on 30th June every year. X could not pay the installment due on 30th June 2015. As a result, the hire vendor took back the possession. अब आपने इसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है और लेजर बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे लेजर्स तैयार करने हैं। तो इसके अंदर अगर हाफ ईयरली रेट है तो रेट हाफ हो जाएगा 3%। कैश प्राइस हमें 14,900 दिया हुआ है। डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं है, बाकी बैलेंस अमाउंट आ गया। इस बैलेंस अमाउंट पे हम 3% का इंटरेस्ट लगाएंगे जो कि आएगा 447। 4,000 आपकी इंस्टॉलमेंट हर साल पे हो रही है। इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है माइनस करके प्रिंसिपल अमाउंट, ये इधर आ गया। सेकेंड ईयर का जो ड्यू अमाउंट है वो है 11,347। इस पे 3% लगाओगे आप 340। 4,000 में से लेस करके ये आपका आ गया 3660। सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी, बाकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ये इंटरेस्ट बन गया। 4,000 में से लेस करोगे 3769, ये आपका अमाउंट बन जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने आपको हमेशा बोला है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने नील करनी है। 4,000 में से लेस करोगे तो ये आपका इंटरेस्ट बनेगा। ये इंटरेस्ट के टॉपिक हम कर चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन के अंदर छोटा सा चेंज है। जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है आपने जून में, वो आप करेक्ट कर लो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने यहाँ पे बनानी है 31/12 दिसंबर की। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। हमने इसकी बुक्स बनानी है इन द बुक्स ऑफ एक्स। परचेज़र की बुक्स बनाएंगे हम। परचेज़र की बुक्स में एक मशीनरी अकाउंट बनेगा। मशीनरी कब खरीदी हमने? 1/4/1/2014 में खरीदी। टू हायर वेंडर 14,900। आपका जो अकाउंट्स कंप्लीट हो रहा है 31/12 को कंप्लीट हो रहा है, तो ये पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट लगा दी। बाकी बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ये ब्रॉट डाउन होगा। अब इस ईयर के 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। इसमें आपको मेंशन है कि X could not pay the installment due on 30th June। 30th जून तक यहाँ बनाएंगे हम। इसमें 30th जून की इंस्टॉलमेंट नहीं पे की इसमें, तो यहाँ पे जो हमारा 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है वो तो आप 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाओगे। ये हमने लगा दी डेप्रिसिएशन 6 मंथ की। इसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक पिछला ये वाला अकाउंट बनेगा हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ से एंट्री हो रही है मशीनरी टू हायर वेंडर बाय मशीनरी, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है पहले साल का 447
340231, ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये हम यहाँ पे डाल देंगे इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट डाल दिया 447340,231, ये 6 मंथ का बनेगा। हर 6 महीने बाद आप 4000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, बाकी बैलेंस ये बच गया, ब्रॉड डाउन हो गया। फिर 4 महीने का आपने 4000 रुपये पे किया आपने, फिर उसका बैलेंस कैरेट डाउन, फिर ब्रॉड डाउन। अब ये जो है 30 जून वाली इंस्टॉलमेंट जितनी ड्यू बनती थी ये पे नहीं कर पाए। तो मैंने आपको बताया था गुड्स रिपोजिशन के केस के अंदर, जैसे हम गाड़ी लेके आए थे वैसे ही गाड़ी चली जाएगी हमसे। मशीनरी टू हायर वेंडर एंट्री हुई थी तो हायर वेंडर टू मशीनरी बन जाएगी एंट्री, और ये अमाउंट बनेगा 7918। ये अमाउंट आपका मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे सेलर जो चीज़ लेके गया है उसकी वैल्यू इतनी है, और बाकी जो बैलेंस बचा वो बायर को नुकसान हो गया इसे डिफ़ॉल्ट करते हुए, ये बायर का लॉस है। तो इसके अंदर आपको दूसरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बोले हो बनाने के लिए, तो मैंने आपको बस एक्स की बुक्स ही बनाई है। बदल गई। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्शियल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन का मैं आपको टॉपिक समझा दूं होता क्या है। पार्शियल रिपोजिशन का मतलब ये है डिफ़ॉल्ट एंड पार्शियल रिपोजिशन। डिफ़ॉल्ट एंड पार्शियल रिपोजिशन का मतलब आपका है कि जैसे मैं 4 गाड़ियां लेके आया और 4 गाड़ियां में से कुछ ही गाड़ियां सेलर लेके गया। क्वेश्चन आपको हमेशा मेंशन करेगा कि सेलर कितनी गाड़ियां लेके गया। अब देखो, सेलर के अकॉर्डिंग वो गाड़ी एक गुड्स है, बायर के अकॉर्डिंग वो गाड़ी एक एसेट है। बायर अपनी जो डेप्रिसिएशन लगाएगा वो अपने बेसिस पे लगाएगा, जैसे वो डेप्रिसिएशन क्लेम करता आ रहा है बुक्स के अंदर। बायर कहेगा मेरे पास जितनी एसेट छोड़ के गया है सेलर, वो उसके अकॉर्डिंग मेरे इतनी वैल्यू बनती है। सेलर कहता है कि मेरी ये गुड्स है, मैं अपने अलग डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और अलग डेप्रिसिएशन लगाने के बेसिस पे मेरा इतना है। तो इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम है। थोड़ा सा चेंजेस क्या है, बायर सेलर अपने अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। अ कंपनी परचेज 2 मशीनरी ऑफ 10,500 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। 6,000 की डाउन पेमेंट की, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट्स बना ली 5-5 हज़ार की, और इसके साथ आपने टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब इस 5,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। कैसे पता लगा, देखो मशीनरी की कॉस्ट है 10,500, 2 मशीनरी खरीदी हैं तो 21,000। अगर आप देखोगे तो 21,000 ही पे कर रहे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स 5,000 की 15,000 प्लस 6,000 21,000, ये कैश प्राइस है। कैश प्राइस के साथ आपने इंटरेस्ट अलग से पे करना है। तो 6,000 आपने डाउन पेमेंट पे करनी है, 3 इंस्टॉलमेंट्स 5,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट 5%। तो इसके लिए आप वही कैश प्राइस लिखोगे 21,000, डाउन पेमेंट आ गया, डाउन पेमेंट 6,000 के बाद जो बैलेंस अमाउंट आया 15,000, उस पर इंटरेस्ट लगेगा पहले साल 750। 5,000 का कैश प्राइस है, टोटल मिला के आपका 5750 बनता है। पहले साल जितनी आप कैश प्राइस पे कर चुके हो 5,000, सेकेंड ईयर के एंड में आपका 10,000 आउटस्टैंडिंग बनता है। 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा पूरा आपका 5%, उस पर 500 आएगा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ऐसे ही 5,000 पे आप 5% लगाओगे 250, तो 5,000 प्लस 250, ये आपका 5250। ये हमारा था कि हम कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया।
अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दोबारा कॉपी करके दिया हुआ है। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, और जो बायर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है वो 10% के बेसिस पे चार्ज कर रहा है। आगे कह रहा है कंपनी कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, द वेंडर लेफ्ट वन मशीनरी विद द कंपनी, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर मशीनरी against the amount taking the machinery at 20% depreciation per annum on written down value। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, कहता वेंडर एक मशीनरी छोड़ के गया कंपनी के पास, मतलब परचेजर के पास एक मशीनरी है और सेलर के पास भी एक मशीनरी है। तो एक मशीनरी सेलर ले गया, एक मशीनरी बायर के पास छोड़ गया। तो हमने कैसे इसके अकाउंट्स बनाना है, देखो हायर परचेजर का अकाउंट बनाओगे, बुक्स बनाओगे, मशीनरी का अकाउंट बनेगा हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले मशीनरी 21,000 की खरीदी पहले साल में, और इस पर डेप्रिसिएशन बायर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं हम 10%। ये बाकी बैलेंस कैरेड डाउन फिर ब्रॉट डाउन, ठीक है। और ये बायर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लग रही है दूसरे साल की, ठीक है। ऐसे ही सेम वेंडर का अकाउंट हम करेंगे। मशीनरी 21,000 की है, 6,000 की डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है, ये पीछे हमने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट 750, 500 एंड 250। तो ये आप इंटरेस्ट चेक कर सकते हो, 750 और सेकेंड ईयर तक बनाना है हमने 500। और ये पहले साल की इंस्टॉलमेंट बनती है 5750। बैलेंस कैरेड डाउन फिर ब्रॉट डाउन। यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपके सेम हैं। अब इसके बाद क्या करना है वो हमने समझना है। देखो वेंडर है सेलर टुक वन मशीनरी फ्रॉम द हायर परचेजर एंड चार्ज 20% डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये कहता है जो सेलर हमसे मशीनरी लेके गया, हमारे डिफ़ॉल्ट की वजह से एक मशीनरी तो वो ले गया, जो मशीनरी वो लेके गया है कहता है उससे मैं पूरा पैसा कंप्लीट कर लूँगा, और उस जो लेके गया उस पे वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 10,500 पे 20% की WDV पे। पहले साल की 2100 डेप्रिसिएशन, दूसरे साल की इस पे लगेगी 1680। सेलर कहता है जो मैं बायर से सामान लेके जा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 6720 है। सेलर आपको बता रहा है कि जो मैं सामान लेके जा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 6720 है। तो इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया। देखो सेलर कहता है मशीनरी जो मैं लेके गया हूँ उसकी वैल्यू 6720 है। अब बायर क्या कहता है, बायर कहता है मेरे पास भी एक मशीनरी है। बायर कहता मैं चार्ज करूँगा 10% के हिसाब से, मेरे पास एक मशीनरी है, पहले साल की डेप्रिसिएशन दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 8505 है। बायर कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 8505 है। जो मेरे पास एसेट पड़ा हुआ है, मशीनरी पड़ी है, उसका बैलेंस मेरे अकॉर्डिंग ये बनता है, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो लॉस होगा, लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट, जो बायर की वजह से नुकसान हुआ है वो उसका लॉस है, ठीक है। अब इसका हम कंप्लीट करते हैं। ये हमें पता है कि जो मशीनरी लेके गया उसकी वैल्यू ये है 6720, पीछे हमने किया है, बाकी बैलेंस कैरेट डाउन बच जाएगा। ये बदल गई। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, थोड़े से चेंजेस आएंगे, बस आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बेसिस पे आपने काम करना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है।
ऑन 1 अप्रैल 2014 में बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने परचेस किया दिल्ली मोटर से 5 ट्रक परचेस किए 3 लाख की वैल्यू के हिसाब से। तो इसका मतलब 15 लाख का सामान खरीदा इन्होंने। पेमेंट ही कहते हैं कि 10% तो हम डाउन पेमेंट कर देंगे, 10% मतलब 1.5 लाख की तो ये डाउन पेमेंट कर देंगे। बाकी कह रहा है कि हम 25% कैश प्राइस का हर 6 महीने बाद पे कर देंगे, मतलब 4 बार पे करेंगे। 25% ऑफ कैश प्राइस जैसे 15 लाख, 15 लाख का 25% ये आपका आएगा 3750, ये 4 टाइम्स पे करेंगे। तो इसका मतलब इन्होंने पेमेंट कितनी की है, इन्होंने पेमेंट की है, एक तो 1.5 लाख डाउन पेमेंट की है और ये कह रहे हैं 375000 4 टाइम पे करेंगे, तो 15 लाख ये पे किया। टोटल इन्होंने पे किया है 16,50,000। एक्चुअल में उस एसेट की वैल्यू थी 15 लाख, पे कर रहे हो 16,50,000। 1.5 लाख जो आपने एक्स्ट्रा पे किया वो इंटरेस्ट का है। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है, तो हमें एक टॉपिक किया था जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होता, तो उसमें हम आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहले साल आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 16,50,000 में से डाउन पेमेंट करेगी, ये आपका बचा 15 लाख। 15 लाख में 375 हर साल पे कर रहे हो आप, हर साल 375 कम हो जाएगा, तो इनकी आप रेशियो बना लोगे, ये 1 2 3 और 4। जितना टोटल इंटरेस्ट है 1.5 लाख उसे बाइफ्रिकेट कर लोगे अकॉर्डिंग टू ईयर। 60,000 पहले साल का, 45,000 सेकेंड ईयर का, 30,000 थर्ड ईयर का, नेक्स्ट फोर्थ ईयर का 15,000। ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। उसके बाद नेक्स्ट यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आगे कह रहा है कि द पेमेंट ड्यू ऑन 30th मार्च 2015 कुड नॉट मेड। देखो बायर ने खरीदा 1/4/2014 को और पहली इंस्टॉलमेंट बनी 30/9/2014 को। बायर ने क्या किया, एक इंस्टॉलमेंट पे की बट कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, hence the truck was seized by the vendor, but after negotiation the hire purchaser was allowed to keep 3 truck on the condition that the value of other 2 truck would be adjusted against the amount due, the truck being valued at cost minus 25% depreciation। इसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि वो 5 ट्रक में से 3 ट्रक तो आपको छोड़ के चला जाएगा, दे जाएगा। बाकी जो 2 ट्रक हैं उसकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग 25% डेप्रिसिएशन लगाएगा। ना इसमें पर एनम लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जितना कॉस्ट बनता है उस मशीन उस ट्रक का, 2 ट्रक का, उसमें से सीधा आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना। आय कह रहा है बॉम्बे क्लोज करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को और डेप्रिसिएशन बायर लगाता है 15% के बेसिस पे। वेंडर ने खर्चा किया 60,000 रिपेयर कराने पे और 5 लाख का इसे बेच दिया। ये कह रहा है दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। तो हम करते हैं बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की बुक्स। बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की बुक्स के अंदर हमें एक ट्रक अकाउंट बनाना पड़ेगा और सेकंड अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें दिल्ली मोटर का अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ट्रक कितने का खरीदा दिल्ली मोटर से, 15 लाख का। इस 15 लाख पे पहले पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी क्योंकि एंड 31/3 को ही हो रहा है।
ये 2,25,000। ठीक है, आगे हम इसका वर्किंग नोट पढ़ लेते हैं, बट वर्किंग नोट पढ़ने से पहले यहाँ भी समझ लेते हैं। 15 लाख का हमने ट्रक खरीदा, इंटरेस्ट ऑलरेडी हम 60,000 निकाल चुके हैं 6 महीने का, हमने डाउन पेमेंट पे कर दी। ठीक है, और पहली इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके हैं 6 महीने की। बाकी बैलेंस कैरी डाउन बचा 10,35,000। ये 10,35,000 का ब्रॉड डाउन हो गया, ये रहा। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहली शीट के अंदर 45,000। अब इसके अंदर हमें ये कैलकुलेट करना है कि बायर किस रेट पे वैल्यू करेगा और सेलर किस रेट पे वैल्यू करेगा। अब यहाँ स्टडी करते हैं। कहता है जो बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने परचेज की थी 5 मशीनरी मोटर दिल्ली मोटर से, आउट ऑफ 5 मशीनरी 3 मशीनरी बायर के पास छोड़ दी गई है और 2 मशीनरी लेके गया है सेलर। अब बायर वैल्यू कर रहा है 3 मशीनरी को 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर 15% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट बोला हुआ है, 15% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरे साल की। बायर कहता मेरे अकॉर्डिंग इस एसेट की वैल्यू है 7,65,000। तो बायर ने इसे अपने ट्रक में दिखा दिया कि ट्रक जो उसके पास पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू इतनी है। अब सेलर कहता मेरे पास 2 मशीनरी है, 2 मशीनरी की वैल्यू 6 लाख बनती है, जिसमें 25% की अगर डेप्रिसिएशन हटा दें 4.5 लाख का एसेट मैं लेके जा रहा हूँ आपसे। तो 4.5 लाख का एसेट दिखा दिया यहाँ पे जो दिल्ली मोटर लेके गया। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है, जितना हमें नुकसान हुआ है इस डिफ़ॉल्ट के वजह से, जो हमें नुकसान हुआ है वो 60,000 है। अब दिल्ली मोटर का जो अकाउंट बनाया है यहाँ से 4.5 लाख रुपए दिल्ली मोटर का यहाँ चला जाएगा कि जो ट्रक लेके गया 4.5 लाख का, बाकी बैलेंस कैरी डाउन है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बुक्स बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ दिल्ली मोटर। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली मोटर बायर का अकाउंट बनाएगा। जो बायर का अकाउंट उसने बनाया है वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम बनेगा। जैसे ये वाली चीज़ें उठा के आप यहाँ डाल दो और डेबिट वाली क्रेडिट साइड डाल दो, सेम है। ये 1.5 लाख की सेल की, इतना इंटरेस्ट बना और इतना आपने डाउन पेमेंट पे की, ये आपका इंस्टॉलमेंट बाकी अमाउंट ड्यू, ब्रॉड डाउन, इंटरेस्ट और गुड्स रिपोजेस जो यहाँ पे 4.5 लाख आया था बिल्कुल सेम है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ बस यही है कि हम गुड्स रिपोजेशन अकाउंट बनाएंगे। गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट आप जो बनाओगे उसके अंदर यहाँ से 4.5 लाख का एसेट तो आपने गुड्स रिपोजेशन से किया था, इस पे आपने कितना खर्चा किया? हमने इस पे 60,000 का खर्चा किया। क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि 60,000 का खर्चा करने के बाद हमने इसे 5 लाख का बेच दिया, तो हमें कितना नुकसान हुआ? ये 10,000 का हमें नुकसान हुआ। देखो, बायर को अलग नुकसान होता है, सेलर को अलग नुकसान होता है। तो ये हमने इन द बुक्स ऑफ सेलर किया है, तो सेलर को लॉस हुआ है रिपोजिशन पे 10,000 का। ये हमारे टॉपिक्स हैं, यहाँ तक हमारे टॉपिक्स हैं। इसके अंदर हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, एक कंप्लीट रिपोजिशन एंड पार्शियल रिपोजिशन। तो आपने ये कंप्लीट करने हैं अपने क्वेश्चंस। थैंक यू।